जी, आपकी जो कविता है वो है आत्म परिचय। आत्म परिचय से अभिप्राय है अपना परिचय देना। और इसके जो कवि हैं वो हैं हरिवंश राय बच्चन। उन्होंने अपने जीवन के बारे में बताया कि उन्होंने अपने जीवन में कैसे अपना जीवन व्यतीत किया। अपने सब पूरे जीवन के बारे में उन्होंने बताया कि कैसे कैसे उसने इस संसार रूपी सागर को पार किया है, किन किन इस संसार रूपी सागर को पार करने में उन्होंने किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वो सभी अपने इस कविता के माध्यम से हरिवंश राय जी बच्चन ने अपने आत्म परिचय के बारे में अपने बारे में बताया। तो जो पहला है आपका है, जो फर्स्ट जो पैरा था वो है, इसमें मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। अर्थात कवि कहता है कि जो संसार का जो बोझ है, ठीक है, संसार का जो भार है उसको उठाकर मैं घूम रहा हूँ। अर्थात जो मेरे ऊपर जो सामाजिक, जो संसार की, जो परिवार की जो जिम्मेवारियां हैं, उन जिम्मेवारियों को लेकर मैं अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। इसके बाद कहता है फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। इन जिम्मेवारियों के साथ साथ फिर भी अपने जीवन को मस्ती के साथ व्यतीत कर रहा हूँ, बिता रहा हूँ, प्यार लेकर घूम रहा हूँ। मुझे जिम्मेदारियों का एहसास है। मैं सांसारिक बोझ के तले दबा हुआ हूँ। सांसारिक बोझ के तले दबे होने के कारण भी मैं अपना जीवन मस्ती के साथ व्यतीत कर रहा हूँ, बिता रहा हूँ। इसके बाद जो फर्स्ट पैरा है, इसका थर्ड जो इसकी लाइन है वो है, इसमें है कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर। अर्थात वो अपने अतीत के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जब वो युवावस्था में था, युवा अवस्था में किसी प्रिया ने उसके हृदय को छूकर उसको झंकृत कर दिया था। अर्थात उसके अंदर क्या है, प्रेम जगा दिया था। आज उसी को कहता है कि मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ और मैं अपनी सांसों रूपी 2 तार लेकर अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। अर्थात अपनी प्रिय की यादों में आज अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, मस्ती के साथ अपना जीवन व्यतीत करता हूँ। तो इसका जो नेक्स्ट आपका है, जो इसका जो पैरा है, इसमें दूसरा जो पैरा आपने पढ़ा उसमें है मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। कवि कहता है कि मैं प्रेम रूपी मदिरा का पान किया करता हूँ। अर्थात मैं मस्ती से अपना जीवन व्यतीत करता हूँ। मुझे किसी प्रकार की कोई सांसारिक गतिविधियों की कोई चिंता नहीं है कि संसार मेरे बारे में क्या कहेगा, क्या नहीं कहेगा, क्योंकि मैं तो मस्ती से अपना जीवन व्यतीत करता हूँ। मैं कभी जग का ध्यान नहीं किया करता। अर्थात कवि जो हरिवंश राय बच्चन जी हैं वो कहते हैं मैं इस संसार में कभी भी इस संसार का कभी ध्यान नहीं करता, इस समाज का कभी ध्यान नहीं करता। यह समाज मेरे बारे में क्या कहेगा, आज मेरे बारे में अच्छा सोचेगा या बुरा सोचेगा, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। मुझे संसार की कोई चिंता नहीं है, मुझे समाज की कोई चिंता नहीं है। इसके बाद कहता है जग पूछ रहा जो उनकी जग गाते। यह संसार केवल उन्हीं को पूछता है जो संसार का ही गुणगान करते हैं, अर्थात उसके अनुसार चलते हैं। जैसे हमारे जो नियम हैं, रीति रिवाज हैं, जो उनके अनुसार चलते हैं, यह संसार सिर्फ उन्हीं लोगों को पूछता है। लेकिन कवि कहता है कि मैं संसार की परवाह नहीं करता, मैं तो अपनी मस्ती से, अपने ढंग से अपना जीवन व्यतीत करता हूँ, इसलिए संसार मुझको पूछता नहीं है। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। अर्थात मेरे जो मन में जो गान है, जो प्रेम का जो गीत है, मैं उसी प्रेम के गीत का गुणगान करते हुए घूमता फिरता रहता हूँ। मुझे किसी की कोई भी परवाह नहीं है। इसके बाद इसका जो थर्ड पैरा आपने पढ़ा है उसमें है कि इसका जो थर्ड पैरा है आपने उसमें पढ़ा है कि मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। अर्थात कवि कहता है कि मेरे मन के अंदर अनेक भाव हैं, नए नए भाव हैं, प्रेम रूपी भाव हैं, ठीक है जी। उन प्रेम रूपी भाव को लेकर मैं घूमता फिरता रहता हूँ। फिर कहता है मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। उपहार होता भेंट। जो मेरे अंदर जो प्रेम के जो नए नए उपहार है, उन उपहारों को मैं संसार को देना चाहता हूँ, भेंट करना चाहता हूँ। इसके बाद कहता है यह अपूर्ण संसार ने मुझको भाता, क्योंकि इस संसार में प्रेम का अभाव है। प्रेम का अभाव होने के कारण यह संसार मुझको अधूरा लगता है।
यह संसार मुझको, अधूरा संसार मुझको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पर क्या है, प्रेम का अभाव है। इसके बाद है, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ, क्योंकि मेरे अपने ही सपने हैं, उन अपने सपनों के संसार को ही लेकर मैं अपना जीवन व्यतीत करता रहता हूँ, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद है इसका नेक्स्ट जो आपका है, तो मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूं, मैं अपनी वियोग रूपी अग्नि में जल रहा हूं और उस वियोग रूपी अग्नि को और जला रहा हूं। सुख दुख दोनों में मगन रहा करता हूं। कवि कहता है कि सुख और दुख, मैं दोनों अवस्थाओं में एक समान रहता हूं। जब सुख आता है तो मैं न ज्यादा सुखी होता हूं, जब दुख आता है न मैं ज्यादा दुखी होता हूं, अर्थात मैं दोनों अवस्थाओं में एक समान रहता हूं। इसके बाद है, जग भव सागर तरने को नाव बनाए। ये संसार क्या है, संसार रूपी सागर को पार करने के लिए ये आपदाओं का सागर है, मुसीबतों का सागर है। ये संसार क्या है, आपदाओं का सागर है। इस संसार रूपी सागर को, इस आपदा रूपी सागर को पार करने के लिए लोग अनेक प्रकार के कर्मों के जो नाव है, कर्मों की नाव के द्वारा इसको पार करना चाहते हैं, अनेक प्रकार के कर्म करते हैं। लेकिन मेरी क्या है, मोक्ष की कोई कामना नहीं है, मैं मोक्ष प्राप्त करना नहीं चाहता, इस संसार रूपी सागर को मैं पार करना नहीं चाहता, मैं और जीना चाहता हूँ और अपना जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ। मैं भव मौजों पर मस्ती बहा करता हूं, मैं तो अपनी ही लहरों पर, अपने जीवन की मस्ती की लहरों पर ही अपना जीवन व्यतीत करता रहे।